बिग बॉस सीजन 14 से राहुल महाजन एविक्ट हो चुके हैं। राहुल महाजन ने बिग बॉस के घर से बेघर होने के बाद नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक्सक्लूसिव बात की है। हमारे साथ बातचीत के दौरान राहुल महाजन ने कई सारे मुद्दों पर बात की है। उन्होंने जैस्मिन और रुबीना के गलत व्यवहार पर भी खुलकर अपनी राय रखी है। आप भी देखिए। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि जैस्मिन और जो अली है, ये दोनों हमेशा साथ में खेलते हैं और अली जो है वो जैस्मिन के ही वजह से आए हैं। लेकिन जैस्मिन अब बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रही है स्क्रीन पर। मैं क्योंकि बाहर से देख रही थी तो मुझे तो बहुत ज्यादा वो नेगेटिव दिख रही थी और रुबीना भी बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रही है। रुबीना ने जो वो इंसिडेंट किया था सोनाली फोगाट के साथ कि मुझे रात में सोना है, मेरी नींद नहीं पूरी होती और अगर मैं सोऊंगी नहीं। नहीं जी एक बताता हूँ, उस रात को मैं कैप्टन था। बताइएगा जी, मैं क्वेश्चन पूरा कर लूं। हाँ जो मैंने जो देखा था कि रुबीना ने बोला था कि मेरी रात में नींद नहीं पूरी होती है और मैं सो नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी। दूसरी तरफ जैस्मिन का एक मुद्दा उठा था कि उन्होंने राखी की नाक तोड़ दी थी। इन दोनों इंसिडेंट पर आप अपनी राय मुझे दे दीजिए। बहुत नेगेटिव। अगर सबसे हाँ, बट जैसे राखी उस दिन जो रात को सोनाली फोगाट ने किया था, तब न्यू ईयर की रात थी, हम लोग सब थके थे। मैं तो स्लीपिंग टैबलेट लेता हूँ, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, तो मैं भी सो नहीं पा रहा था, मैं भी तंग था। क्या मैं देखिए, बिग बॉस 8 घंटा नींद देते नहीं, 5 से 6 घंटा देते हैं। जितना खाना जरूरी है उससे ज्यादा सोना जरूरी होता है। आदमी कम से कम 50-100 दिन रह सकता है बिना फूड के, पर 11 दिन से ऊपर आदमी मर सकता है विदाउट स्लीप। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस दिन मैं भी परेशान था। तो रुबीना का कहना कि खाना ना बनाना ये गलत है, उसकी ड्यूटी करना चाहिए थी। उसको मैंने दंड भी दिया, उसका मेकअप मैंने छुपा के रखा, मतलब मेकअप मैंने छुपा के नहीं रखा, उसे ले लिया था उस दिन के लिए। तो मैं और कुछ नहीं कर सकता था, एज ए कैप्टन मेरी कैप्टनशिप में था। पर मैं चाहता था कि प्रोटेस्ट हो इस बात का कि रात को लोगों को सोने के लिए लिविंग रूम भी है, सोने पे बहुत कम घंटे मिलते सोने के। हमको बाद में मालूम पड़ा कि 2 बजे तक जगाते थे और 8 बजे उठाते थे। इट्स वेरी लेस स्लीप, और उसमें काम करना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं वो गलत था सोनाली जी का करना, सबको परेशान करना घर का। आपके पास गार्डन एरिया, लिविंग रूम, आपके बहुत ज्यादा जगह है, बहुत बड़ा घर है, बेडरूम में तमाशा करना कोई जरूरी नहीं था। तो उसके लिए वो राखी, और जहां तक हुआ मेरे ख्याल से जास्मिन वो मैंने टोपी खुद पहन के देखी, उस टोपी से लगता नहीं कान नाक पे, शायद 1% चांस से लगा होगा। मगर क्या राखी को जो चोट लगी, क्या वो रबर की टोपी से लगी, क्या सर पीटने से लगी, ये बात तो सिर्फ एफबीआई बता सकती है और फोरेंसिक बता सकता है। हमारे बस की बात नहीं, बिग बॉस के बस की बिल्कुल बात नहीं है। बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टेल कि वो टोपी से लगी, रबर की टोपी से लगी, या उनके सर पटकने लगी। चोट जरूर लगी है, मगर वो किस चीज से लगी, ये फोरेंसिक मतलब फोरेंसिक साइंस ही बता सकता है। वो बिग बॉस की सीमा से बाहर है। और जैस्मिन बिल्कुल नेगेटिव लड़की नहीं है, शी रिएक्टेड टू व्हाटएवर हैपेंड, उसको वैसे पोर्ट्रेट किया। और शी इज अ स्वीट गर्ल। वो थोड़ा सा जो हंस रही थी जब वो रो रही थी राखी, तो उनका हंसना वो मेरे थोड़ा को कॉन्टेक्स्ट हम भी हंस रहे थे, हमें लगा राखी झूठ मूठ बोल रही, बिकॉज इतना कोई रोता नहीं है। देखिए, अगर आपका हाथ को फ्रैक्चर हो जाए या आपका हाथ कट जाए तो ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको वो नम कर देता है एरिया को। आप देखिए, चोट आपको नेक्स्ट दिन मालूम पड़ती है, सो ब्रेन नम कर देता है। तो मुझे लगा कि इतना कैसे कोई पटक पटक सर पटक पटक के रो सकता है। इंस्टेंटली इतना पेन आता नहीं नॉर्मली। सीरियस इंजरी पे भी, इवन ब्रेकिंग बोन मुझे भी हुआ है, हेडलाइन फ्रैक्चर, इमीडिएटली पेन नहीं हुआ है, नेक्स्ट दिन हुआ है, तुरंत इतना नहीं होता है। थोड़ा फनी लगा था हमको भी, हम सब लोग हंसे थे, ऐसे नहीं कि वो अकेली हंसी थी। मगर वो नॉट इन अ बैड इंटेंशन, इविल इंटेंशन से नहीं हंसी थी। आगे क्या हुआ किसको क्या पता ना। अगर आज आज देखो तो आपको लगेगा वो बुरा था, उस वक्त शायद वो बुरा नहीं था। ओके ओके, करेक्ट। अब राहुल, जाते जाते फैन से, अपने फैन से और एनबीजी के व्यूअर से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप घर से बाहर निकल चुके हैं, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो, कुछ कुछ भी आप कुछ भी कहना चाहिए, शुभकामनाएं देना चाहिए न्यू ईयर मैं की, नया चाहूंगा साल अच्छा है। सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं। और मुझे अगर कोई ऑफर्स अच्छे आते हैं जहां मैं आपको चीप लेवल की नहीं पर अच्छे लेवल की एंटरटेनमेंट कर सकूं, सरकास्टिक कॉमेडी कर सकूं, नॉट स्लैपस्टिक कॉमेडी, कोई अच्छा आपके सामने ला सकूं जो जेन्युइन ओरिजिनल हो, आज के जमाने में जो मिलता नहीं है, तो मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। और उम्मीद करता हूँ ऐसे कुछ अच्छे काम मुझे मिले एंड आपको मैं फिर से मनोरंजन दे सकूं और असलियत दे सकूं। जी थैंक राहुल, यू। हमारी हमारी और एनबीजी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। और आप ऐसे ही थैंक यू। हमारे साथ आगे भी जुड़ते रहिए और ऐसे ही इंटरेक्ट करते श्योर। रहिए। चलिए, Thank बाय। you. Sure, I will do that. Bye जी bye. Bye bye. बाय बाय। Bye bye. Bye bye.